जिसके दिल में परमार्थ और भक्ति की सच्ची लगन है वह इसको समझेंगे और लाभ भी लेंगे। जो गुरु के वचनों में कदर करता है उसको लाभ होगा, सबको लाभ नहीं होगा। हम बोलेंगे सबको लाभ हो तो नहीं होगा। जो एकांत में बैठ कर वचन सुनेगा और उसको विचार करेगा, जिसको सामने रखकर अपने मन की अवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमार्थी वचन जो पवित्र होते हैं, जो भक्ति मार्ग में चलाते हैं, ठीक चाल से चल रहे हैं। परमार्थी वचन ऐसे होते हैं जो जीवन हमारा परमार्थ कर देते हैं। दया का सागर हमें भी दयावान बना देता है। ऐसा सतगुरु के वचन है। बाकी तो दुनिया सब कर्मों की कान है। गुरु एक दयाल है जो हमेशा वचन अच्छे देता है। कभी बोला दादा दयाल हो, सतगुरु कृपाल हो, जो हमको कर्मों से बचाता है, नहीं तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। तो बोला एक बार राजा ने क्या किया, शिकार खेलने रोज जाता था, रोज। अचानक क्या किया, एक हिरणी को तीर लग गया, लगा और किसी जानवर को रहा था, पर हिरणी को लग गया। वो गर्भवती थी, वो बच्चे समेत मर गए। और जवानी में होश नहीं रहता, वो मर गई। नहीं मेरा बच्चा बच्चा न हिरणी बच्चा। जब उसने शादी की, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, शादी की उसने। जैसे ही शादी की और उसको बच्चे हुए, बोला इसके अंदर 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे होंगे। जैसे ही बड़े हुए, थोड़े समय बीत गया, वैसे दोनों समेत दोनों उसकी पत्नी भी शांत हो गई। जैसे हिरण को मारा, हिरणी को बच्चों समेत, वैसे इसकी पत्नी भी अपने आप ही बन गई। ऐसे नहीं कि किसने बोला, जरा सा पेट में दर्द हुआ, दोनों बच्चे समेत मर गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और समझ में आ गया कि हिरणी का शाप और हिरणी का तड़प, शाप और तड़प मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले दुनिया में बेवजह किसी की हाय हक का मत खाना, किसी की हाय और किसी का हक मत खाना। हाय में ऐसा कर्म न करना किसी की हाय लग जाए, दोनों से बचना। ये तो कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। इसलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, मेरे करुणा के निधान, हे मेरे गुरुदेव, मेरे सच्चे पिता, मेरे दीन दुनिया के मालिक, हे रक्षक, आपके पवित्र श्री चरणों कमलों में लाखों करोड़ों बार 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 शीश में रखकर नमस्कार करती हूँ, वंदना करता हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। हे दादा दयाल, हे मेरे परमात्मा, आपने इस घोर कलयुग में जब भी चारों तरफ पाप की आंधी छाई हुई थी और जीव इस अंधकार के कारण असल रास्ते से भटक कर माया में खड्डे में गिर रहे थे, आपने प्रकट हुए, आपने प्रकट हुए और हमको ऐसा ज्ञान दिया। रूहानी रोशनी दी, कृष्णा की अग्नि में जलते हुए हृदय को अमृत रूपी वचन देकर सत्संग के वचनों की बूंदे बरसाकर ठंडा किया और प्रेम भक्ति का परवाह चलाया तथा भूली भटकी रूहों को काल जाल से बचाकर उनको उनके असली घर में पहुंचाने का प्रबंध किया।
अब दादा भगवान क्या बोल रहे हैं? दादा भगवान को बोले, दादा भगवान आप रूहानी हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। गुरु ने हमारे अंधकार को हटाया है, कृष्णा रूपी अग्नि से बचाया है। जो भूली भटकी रूहें थी उनको भी सही रास्ते लगाया है, अपने घर पहुंचाया। भटकी रूहें तो थे, सारा दिन भटक रहे थे, रो रहे थे, और क्या कर रहे थे, पर गुरु ने सही अपने घर पहुंचा दिया। अपने घर में जरूर आगा, खुद ही के बदले खुदा को पाए। हे मेरे सतगुरु, आपका शुभ आगमन लाखों बार मुबारक हो। जबान में शक्ति नहीं, आपने जो उपकार इस घोर कलयुग में आकर हमारे ऊपर किया है, उसकी महिमा वर्णन कर नहीं सकते। हे मेरे दादा दयाल, आपके दरबार का क्या कहना है? बार दोनों हाथ जोड़कर अति श्रद्धा भक्ति साथ आपके श्री चरणों में दंडवत शरणागति करते हैं और नमस्कार करते हैं। दूसरी विनती यह है कि जिस प्रकार कोई बाग का माली बाग में भांति भांति के सुंदर सुगंधित फूल चुनकर और उन्हें गुलदस्ते की सूरत में रखकर उसी बाग के मालिक के बुजुर्ग में पेश करता है, इसी तरह वह दासा दासन के आपके सत्संग रूपी सुंदर और सुहाने बाग से सब हम फूल हैं, आपके बगीचे के हम सब फूल हैं और हम सब आपकी शरण में आए हैं। शरण पड़ेगी, लाज रखना। कुछ वचन जो आपने हमें दिए हैं, उन वचनों को हमने हृदय में बसाया है और आपके श्री चरणों में नमस्कार कर रहे हैं और शुक्राना गा रहे हैं। शुक्राने आपने हमें घोर कलयुग से बचा दिया। शुक्राने थैंक यू दादा भगवान, इतने हमको ज्ञान इतना दिया कि हमारी 84 कट गई। अभी बोला मनुष्य एक हिसाब से पशुओं से भी कई दर्जे गया गुजरा है। मनुष्य जो है पशुओं से भी गया गुजरा है, पर दादा भगवान ने इंसान बनाया है इल्म देकर। इल्म देकर हमें इंसान बनाया है। पशु अपने बच्चों के साथ उस वक्त तक प्यार दम भरते हैं जब तक वे रोटी कमाने के काबिल नहीं होते। जब खुद खा सकते हैं जानवर तो उसके माँ बाप भी छोड़ देते हैं, तब प्यार दम भरते हैं। जब तक वे रोटी कमाने के काबिल नहीं होते उसके बाद उनके संबंध का रिश्ता टूट जाता है। परंतु इंसान नाम जानते हुए भी वह सारे संबंध आदमियों ने अपने गले में पक्की ख्याली जंजीर बना लेते। मेरा 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 करते करते थकता नहीं, जीवन व्यर्थ बना देता है। अपने जीवन को आज गुरु की शरण में आकर और अपने जीवन को एक अलग परिणाम देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है, गुरु ऐसा मिला है जो हमारे सारे कर्म काट रहा है। परिणाम स्वरूप हमारी नीच जूनियों से हमको बचाया है। नीच जूनियों में फंसे पड़े थे मनुष्य, पर नीच जूनियों के स्वभाव हमारे अंदर है। कभी क्रोध, कभी वो, कभी अंदर सार खार, कभी औरों का हाथ मारना, कभी सार करना, कभी गुस्सा करना, कभी अपशब्द बोलना। पर गुरु ने आके बचाया है। दुनिया से प्रीत लगानी तो आसान है, पर उससे अलग होना, छूटना बड़ा कठिन है। दुनिया से प्रीत लगानी आसान है, पर उससे अलग होना और छूटना बड़ा कठिन है। जिस किसी को जिस कदर सुख और आराम का सामान दिया गया, उसके बदले में उससे 100 गुना
पर मार्ग घटा दिया गया। वे जितनी दुनिया के सुख मिले ना आज हमको, हमने भक्ति उतनी कम कर दी। अगर दुनिया सोने की होती तो परमार्थ मिटेगा, तो भी चाहते थे कि लोग परमार्थ स्वीकार करें, दुनिया स्वीकार करेगा। मगर अफसोस है कि परमार्थ सोना और हीरा है, दुनिया खाक है, तथा फिर भी लोग खाक कोई जानते हैं। अगर मैं ये लोग खाक खा रहा था तूफान में, जैसे गुरु आके हमको इस दुनिया से भी बचाता है। जो तो जली जीवन तो दुनिया के जल में इंसान लिया भगवान शरण। तो क्यों जल रहा है दुनिया की जलन में, आजा भगवान की शरण में। जो कोई अपने गुरु की आज्ञा में न चलेगा वो कभी सेवक नहीं बन सकता है, वो कभी दुखों से नहीं बच सकता है। जो गुरु की शरण में आया है और गुरु के वचनों को जीवन में लगाता है, उसका जीवन आबाद होता है, खाक होने से बच जाता है। गुरु के प्रति भय और भाव है तथा गुरु के आज्ञा में चलना है, उसी का एक दिन सच्चा उद्धार होता है। जो अपने गुरु की आज्ञा में न चलेगा वह कभी सेवक नहीं बन सकता, और जिसके दिल में गुरु के प्रति भय और भाव है तथा गुरु की आज्ञा में चलता है, उसी का एक दिन सच्चा उद्धार होता है। भय भी हो, गुरु में भाव भी हो। कभी दादा भगवान कह रहे हैं कि जो तुम मुझसे मिलना चाहता है तो वह वस्तु भेंट देकर आ, जो मुझे सबसे प्रिय है वो वस्तु लेके आ जो मुझे सबसे प्रिय है। वह चीजें कौन सी है? दीनता, अपना स्वभाव दीनता बना, और दीनता क्या बनता है? निम्रता और प्यार से। मुझे कौन सी वस्तु भेंट करो? प्यार और निम्रता। जो मित्र तुमको भगवान के रास्ते न ले चले, दुख में दुखी करे, उसके देखने में तुम पाप में लग जाते हो। अपना दुख अगर पार के समान है उसको रज जाने मिटी। जो दोस्त तुमको भगवान के रास्ते न ले जाए, दुनिया में ले जा रहे हैं, तो उसको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दुख अगर पाप के समान है तो उसको रज यानी मिट्टी के समान जाने, और मित्र का दुख अगर खाक है तो बराबर है तो उसको सुमेर पर्वत के समान जाने, वो भी मित्र है। अगर ऐसा मित्र मिल जाता है जो भगवान के रास्ते तुमको ले जाता है, उसके दुख में भी शामिल हो जाओ, और शामिल हो के अटकों में सेवा करके निर्बंधन हो जाओ। भगवान भी तुझसे मांगेगा हिसाब, मन को बताइए नादान मन क्या देगा जवाब। दो बातें याद रखनी है, एक यह कि मेरा सतगुरु अंतर्यामी है, दूसरा यह कि जो कुछ करता है उसको वो देख रहा है। दो बातें याद रखना, मेरा सतगुरु अंतर्यामी है और दूसरा वो देख रहा है। भगत ने अपने गुरु से पूछा कि सेवा और भजन में बराबर रस क्यों नहीं मिलता? उत्तर दिया गुरु ने, जो बराबर रस हर रोज मिलता हो रहेगा तो विरह और तड़प नहीं उठेगी, और इस कारण से उन्नति रुक जाएगी। अगर रोज हमको मजा आ जाएगा हम तो घर बैठ जाएंगे, आसन आए बहुत मजा है, तो भगवान वो मजा किसी टाइम में गुम कर देता है। ये रोज का अगर हम धरती में बैठ के हमारे कर्म काटने के लिए रोज धरती चाहिए, रोज की धरती, रोज गुरु का दर्शन, रोज गुरु की वाणी, वो हमें अंदर तरफ पैदा करती है। इसके लिए परमात्मा की अच्छे लोगों की संगत अच्छे काम करने से अच्छी है, और बुरे लोगों की संगत बुरे काम करने में बुरी है। और पहली संगत क्या बताई थी? हमारे विचार, विचार अच्छे हैं, पहला दोस्त वो है, संगत बाद में है।
अगर अच्छा हमारे विचार है, ये हमारा अच्छा दोस्त है। अच्छे विचार है, हमारा अच्छा दोस्त है। इसलिए अच्छे विचार करो, अच्छा व्यवहार करो, हमारा जीवन बन जाएगा। जो मन विद्या बुद्धि और चतुराई से भरा हुआ है वह सभी के मनों से ज्यादा सख्त हो जाता है। जो मन विद्या बुद्धि और चतुराई से भरा हो वह सभी के मनों से ज्यादा सख्त हो जाता है। और सख्त और कठोर मन की पहचान यह है कि हमेशा घटिया और नाकिस तदबीरों तथा बहाना साजिशों से बता देता है। भाई जिसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा ना तुमको लुटा ले जाएगा। वो घटिया घटिया साजिश करेगा, बातें ऐसी घुमा घुमा के करेगा तो तुम भी दूर हो जाएगा। अपने ही समझ और युक्ति आगे गुरु का हुक्म स्वीकार करना। अपनी समझ भी होना चाहिए, अपनी युक्तियां भी होना चाहिए और गुरु का हुक्म भी होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तीन वक्त अपने मन को होशियार रखो। एवं करते समय कि मालिक तुझको देख रहा है। दूसरा, जब बात करो तो याद रखो कुछ तो कह रहा है, मालिक उसको सुनता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सुनता है। जो कर्म कर रहा हूँ वो देख रहा है। तीसरा, जब चुप हो तो याद रखो कि मालिक जानता है कि तुम किस वास्ते चुप हुआ है। सब जानता है। एक दो जान दे मालिक तो सब जानता है। तुम्हें दिल भी जानता है। जब दिल भी जानता है तो अंदर अंदर समर्पण करते जाओ। गुरु मैं तेरा तेरा तेरा, तू जान, तेरा काम जाने। जो कोई कुपेट भर कर खाता है उसमें ये 5 इल्लतें पैदा होती हैं। एक यह कि भजन में काम में मन नहीं लगेगा। दूसरा, तंदुरुस्ती में फर्क पड़ेगा। तीसरा, दयावंत कम होगा, वो दया नहीं होगी उसको किसी। गुरु के सिमरन में भी संबंध नहीं लगेगा, भारी पड़ जाता है। इसीलिए अपने मन को प्रबल रखो, भगवान की भक्ति में मजबूत रखो। खोटा सिक्का नहीं बनाना भगवान को, भक्ति में हाजरा हजूर रखना। गुरुमुख और सन्मुख में क्या फर्क है? गुरुमुख का मतलब कुल परमार्थी कामों में यह रहता है कि भी शत्रु हमेशा प्रसन्न होकर याद रखता है। और मनमुख सब कामों में अपने मन और इंद्रियों को गुम रहता है और भगवान को याद नहीं रहता। गुरुमुख भूख प्यास को सहता है ताकि उसकी भजन बंदगी अच्छी से बने। और मनमुख पशुओं की तरह खाने पीने में मगन होता है और परमार्थी कामों में मन नहीं लगता, आलस करता है। गुरुमुख हमेशा विचार में रहता है, डरता है और मनमुख की तृष्णाएं चाहे दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बेफिक्र और निडर रहता है। गुरुमुख सतगुरु के सिवाय सबसे बेवकूफ करता है। जो गुरुमुख है सतगुरु के सिवाय सबसे बेवकूफ रहता है। एक गुरु से डरता है, बाकी नहीं डरता है, बेवकूफ रहता है। मनमुख गुरु के सिवाय सबसे डरता है। जो मनमुख है वो गुरु से नहीं डरता, सारी दुनिया से डरता है। और सन्मुख जो है वो गुरु से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। उल्टा हो गया ना। गुरुमुख सतगुरु के सिवाय सबसे निराश रहता है। मनमुख सतगुरु के सिवाय सबसे आशावादी रहता है। सब में आशा रखते रहता है, ये मेरी मदद करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। सबके आगे भीख मांगेगा। मैं सतगुरु बोलता है तेरे को भीख मांगने की जरूरत क्या है? तू बैठ गया भगवान की भक्ति कर, मैं तेरी झोलियां भर दूंगा। गुरुमुख धन को परमार्थ पर निशावर कर देता है, निशावर कर देता है। और मनमुख परमार्थ को धन पर निशावर कर देता है। और दोनों होते हुए जो गुरुमुख है
वो भगवान के रास्ते अपना सुख निछावर कर देता है, पर वो जो मनमुख है वो सुखों को अपने ऊपर ही लुटाएगा और उनके ऊपर नहीं। गुरुमुख भजन और बंदगी करता है रोता है, मनमुख पाप करता है तो हंसता है। अगर एक गलती हो जाती है तो सच्चा आशिक जो भगवान का होता है वो दिन रात पछतावा करता है, भगवान गलती हो गई है, भूल से हो गई, मुझे माफ करना, भगवान मुझे माफ करना। इसलिए बोला गुरुमुख बने मनमुख न बने, गुरुमुख बने मनमुख न बने। मनमुख से 84 का चक्कर है, गुरुमुख से 84 का चक्कर कट जाता है। इसलिए गुरुमुख सब काम सलाह और धीरज के साथ करता है, गुरु से सलाह करता है, धीरज के साथ करता है। मनमुख सब काम बिना सोचे समझे और घबराहट के साथ पूरा करता है। इसलिए याद रखना, कभी भी घबराओ नहीं, हिम्मत ना हारो, क्योंकि सतगुरु है मेरे साथ। फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भले न हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। अगर साथ और हाथ गुरु का है तो फिक्र तो है नहीं किसी की ना, किसी की फिक्र नहीं कि वो मेरे साथ है, फिर आएगा फिक्र, फिर कोई फिक्र नहीं। अब भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है, जो पेड़ गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं वही पेड़ बारिश के दिनों में ताजे हो जाते हैं। पूरी धरती ढक देता है भगवान हरियाली हरियाली से। कैसी भगवान की कुदरत है देखो। तभी बोला है वाह कारीगर तो बाग बनाए, ऐसा बाग बनाया संसार, ऐसा जीवन है। अच्छा, हमें जीवन की कदर नहीं करते, रोते ही रहते हैं। पर ऐसा शुक्राने वाले जो हे परमात्मा तूने मुझे क्या नहीं दिया है, मनुष्य चौला दिया उसके शुक्राने, ज्ञान दिया उसके शुक्राने, ये तो मैं साथ चल भी नहीं पाता। तेरे अनगिनत शुक्राने जो तूने दिया है वो कभी भी मैं न भूलूं, वो कभी भी न भूलूं। हमेशा एक में याद करता रहो, हमेशा तेरे को याद करता रहो, तेरी भक्ति में रहूं, भगवान की भक्ति में ही गुजरे। क्योंकि गुरु ऐसा मिला है रूहानी, तो हम भी रूहानी बने, हम भी रूहानी बने। असली घर में गुरु ने पहुंचाया तो हम असली घर में ही रहे। तभी बोला असली घर में जरूर आजा, बुद्धि के बदले खुदा को पाजा। असली घर कौन सा है? आत्मा का। ये शरीर 5 तत्व का है, ये तो कभी भी छिप जाएगा। ये बीमार भी होता है, तंदुरुस्त भी होता है, रंग बदलता है, रंग बदलता रहता है, पर आत्मा कभी भी रंग नहीं बदलती। इसलिए रंग बदलती दुनिया में कभी भी रंग न बदले। जो गुरु ने रंग दिया है उस रंग में रहना, उसी रंग में रहना प्यारे, जिस रंग में सतगुरु रागे, उसी रंग में रहना प्यारे जिसमें परमेश्वर रागे। जल में रागे, थल में रागे, नभ में रागे, प्रभु से कुछ न कहना, उसी रंग में रहना। ऐसी लागी लगन, ऐसी लगन लागी जो मीरा हो गई मगन। कैसे मगन हो गई? जब जैसे मगन हो जाए ना, गुरु की भक्ति से, गुरु की शक्ति से, गुरु की मेहर से। इतनी मेहर लुटा रहा है दादा भगवान, इतना ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान देना शुक्राने हैं, वारंवार शुक्राने हैं। दादा भगवान मीरा भगवान के शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने हैं।